हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं पेटीएम कंपनी के बारे में। सो गाइस, इसमें आज अचानक 10.23% की रैली अचानक देखने को मिल चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि इस कंपनी के बारे में ब्रोकरेज ने अब नई अपडेट जारी कर दी है, जो आने वाले टाइम के लिए एक चौंका देने वाली अपडेट रहने वाली है। क्योंकि 40% की तेजी को लेकर यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। तो क्या रिपोर्ट रहने वाली है, क्या वजह रहने वाली है और इसके अलावा आने वाले टाइम में कंपनी का किस प्रकार से व्यू हमें स्ट्रॉन्ग और बेहतर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे ब्रोकरेज ने लगातार अपनी जो डेटाबेस में बदलाव किया है, उस चीज के बाद मार्केट में एक बड़ा जंप देखने को मिला है रिवर्सल बेसिस पर। तो अब वॉल्यूम में भी इजाफा नजर आया। तो कल किस प्रकार का व्यू रह सकता है और आगे के लिए क्या, वो सब चीजें करेंगे। पर बता दूं, एजुकेशनल पर्पज के लिए ये सब जानकारी रहने वाली है। आज की क्लोजिंग 1589.10 के ऊपर रहने वाली है और आज 52 वीक हाई न्यू ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। 1598.50, 52 वीक हाई 1598.50। तो ओवरऑल 52 वीक हाई ऑलरेडी आज ऐड हुआ है और मार्केट में रिवर्स काफी तेजी से देखने को मिला है। जहां पिछले 5 सेशन 4 सेशन में अगर हम बात करें तो 4 सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को जहां नहीं मिल पा रही थी, वो एक सेशन में आ गई है। एक महीने में अगर देखेंगे तो 18 18.5% के आसपास आपको तेजी नजर आएगी। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में भी ऑलरेडी वापस तेजी लौटती हुई नजर आ चुकी है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रहने वाली है, कुछ न्यूज आर्टिकल्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपडेट पे आए हैं। यूपीआई शुल्क की चर्चा के बीच पेटीएम के शेयरों में 10% की उछाल आई है। मूल्य लक्ष्य बढ़ाया गया है। ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष से 2028 से यूपीआई लेन देन पर संभावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर के प्रभाव को इस कदम के पीछे प्रमुख कारण बताया है। अब यहाँ पे जिस ब्रोकरेज की अपडेट आई है, तो उस पे यहाँ पे देख सकते हैं, यह उछाल वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन द्वारा कंपनी की आउट परफॉर्मिंग रेटिंग को बरकरार रखने और उसके मूल्य लक्ष्य को 1500 से बढ़ाकर 2200 रुपए करने के बाद आया है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा स्तरों से 40% की वृद्धि की संभावना है। क्योंकि ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 28 में यूपीआई लेन देन पर संभावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट के प्रभाव को अपने निर्णय का मुख्य कारण बताया है। हालांकि उसने चेतावनी दी है कि एमडीआर लागू होने के बाद मर्चेंट एक्वायरिंग में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है, जिससे वास्तविक आर्थिक लाभ प्रकाशित दरों से कम हो सकते हैं। और बर्नस्टीन का अनुमान है कि एमडीआर शुल्क से पेटीएम के शुद्ध भुगतान मार्जिन में 3 से 4 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है, जिससे वित्त वर्ष 2030 के लिए कंपनी के प्रति शेयर आय में पिछले अनुमान की तुलना में 30% की वृद्धि हो सकती है। यानी ब्रोकरेज ने इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट साझा किया है। अब इसके अलावा इन खबरों की वजह से मार्केट में और भी कंपनियों पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, तो वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि शुक्रवार को भी काफी उतार चढ़ाव के साथ मार्केट देखने को मिला था और आज मोबीक्विक सिस्टम में भी देखने को एक अच्छी तेजी नजर आई है। अवेन्यूज एआई, जिसे पहले इन्फीबियम अवेन्यूज के नाम से जाना जाता था, उसमें भी आज 2% की अब तेजी देखने को नजर आई है। तो इसी बेसिस पर ओवरऑल मार्केट में काफी बेहतरीन नंबर देखने को मिले। क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 1 के जो नंबर आए थे, उसमें भी 212 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। टोटल प्रॉफिट 220 करोड़ का निकल के आया था क्वार्टर 1 के लिए। क्योंकि कंपनी के जो ओवरऑल खर्च थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर आए। क्योंकि पिछले टाइम कंपनी के खर्च 2132 करोड़ थे और कंपनी की सेल 2264 करोड़ थी। फिर उसके बाद देखने को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिला, तो 132 करोड़ से सीधा 203 करोड़ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना और इसी के बदौलत मार्केट में वापस प्रॉफिटेबल नंबर निकल के आए। कंपनी की जो एसएसपी थी उसमें भी एक अच्छा बदलाव देखने को नजर आया था। क्योंकि यहाँ पे एफ आई इन्वेस्टर सॉरी डीआई इन्वेस्टर जो थे, उसमें काफी बढ़िया बदलाव हमें नजर आया। पर यहाँ पे डीआई ने जो एफआई थी होल्डिंग थी, वो यहाँ पे डाउन होती हुई नजर आई थी ओवरऑल। अब यहाँ पे कंपनी के व्यू को लेकर अगर बात की जाए, तो कंपनी का जो ओवरऑल व्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब कंपनी के टेक्निकल व्यू में अगर चेकआउट करें चीजों को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल एक बढ़िया ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या देखने को मिली कि यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉस ओवर इंडिकेटर है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे बना है, इसके बदौलत मार्केट में रिवर्स पॉइंट भी बना। क्योंकि जब जब क्रॉस ओवर बनता है, गोल्डन क्रॉस ओवर, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अब गोल्डन क्रॉस ओवर की डेफिनेशन ये देखने को मिलती है कि जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाना चाहिए और 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे की ओर आना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन में 200 दिन का मूविंग एवरेज है,
रेड लाइन में 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो इस चीज से यहाँ पे एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर बना पिछले कुछ टाइम में, और यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम का भी एक अच्छा व्यू यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे हर तरीके से अगर डेफिनेशन अगर इसकी चेकआउट की जाए तो वो कहीं ना कहीं उस चीज में खरी उतरती हुई नजर आई है। 20 एक्सपर्ट ने कंपनी के ऊपर राय अपनी दी है, जिसमें 13 ने बाय, एक ने आउट परफॉर्मिंग, 5 ने होल्ड, एक ने अंडर परफॉर्म। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के व्यू काफी बढ़िया है एक्सपर्ट के बेसिस पर भी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल 200 दिन के मूविंग एवरेज से लेकर 5 दिन का मूविंग एवरेज, यानी हर एसएम इंडिकेटर से ऊपर कारोबार कर रहा है, क्योंकि आज 52 वीक हाई न्यू ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट की तरफ से भी एक बड़ा व्यू निकल के आया है, और आज 2 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई है। परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस बेटर देन बेटर यहाँ पे देखने को नजर आई है। और जिस प्रकार रैली आज देखने को मिली है, तो कल का सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और फिर से रहने वाला है, क्योंकि लगातार बढ़ती वॉल्यूम और बढ़ती रैली कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट और मायने रखने वाली है। हाँ, कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 1 पे अभी भी काम करती हुई नजर आ रही है, टॉप लीडरशिप लेके बैठी हुई है, क्योंकि मार्केट कैप कंपनी का 1,01,404 करोड़ हो चुका है, जो काफी बड़ा मार्केट कैप कंपनी का नंबर रहने वाला है। पीवी फिनटेक जो 75,161 करोड़ के मार्केट कैप के साथ यहाँ पे नंबर 2 पे बैठी है। पिनलैब से यहाँ पे जो 18,708 के साथ, सेंसाई टेक 6670 करोड़ के साथ रहने वाली है, अवेन्यूज एआई 6122 करोड़ के साथ। तो इस प्रकार कंपनियां लगातार टॉप 5 में अभी कंपनियां अच्छी देखने को मिल रही है, और बेटर देन बेटर डेटा काफी इंपॉर्टेंट भी निकल के आ रहा है, क्योंकि आज काफी बढ़िया वॉल्यूम इस कंपनी को लेकर मार्केट से निकली है। तो मार्केट ओवरऑल काफी बेहतरीन जंप करता हुआ नजर आया है, क्योंकि आगे चलकर कंपनी लगातार जिस ग्रोथ से बढ़ रही है, उसी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंपनी एक बार फिर से अपने नंबर्स में काफी बड़ा बदलाव ला सकती है। अभी के टाइम कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी ऑलरेडी 200 करोड़ से कम देखने को मिल रहा है। क्यों कह सकते हैं, टोटल कर्ज फ्री कंपनी देखने को वर्तमान में नजर आ रही है, क्योंकि एक टाइम दिवालियापन का सामना कंपनी जब कर रही थी, तो एक टाइम अब वापस आ चुका है कि कंपनी वापस एक अच्छे व्यू में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट का जो बेसिस डेटा है वो काफी बेहतरीन जंप करता हुआ नजर आएगा। हाँ, भले ही कंपनी ने रिसेंटली Q1 के जो नंबर्स आए, तो उसमें कोई डिविडेंड बोनस को लेकर अभी इन फ्यूचर पहले भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने कोई डिविडेंड बोनस का ऐलान कभी किया नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी आने वाले टाइम में अपने जिस प्रकार रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सब में एक बड़ा बदलाव कर रही है, एक बड़ा सुधार कर रही है। भले अगर हम पिछले कुछ नंबर्स का अगर कंपैरिजन यहाँ पे अगर चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलहाल जो नंबर यहाँ पे निकल के आता है Q1 से Q4 का, तो उसमें ओवरऑल काफी बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है। हर चीज में एक बेटर नंबर निकल के आता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू 1005 करोड़ का, फिर 1069 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट 185 करोड़ का, जहाँ पे पहले था 119 करोड़ का। पिछले टाइम ईपीएस था 1.86 का, लेटेस्ट नंबर में 2.90 तक का कैश ईपीएस, जहां पिछले टाइम 2.06 का था, वहां पे अब बढ़कर 3.09 का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी बढ़िया बदलाव निकल के आया है, जो पहले 13.53 का था वो बढ़कर अभी 20.67 हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जहां पहले 11.84 था वो बढ़कर 17.31 हो चुका था। ओवरऑल नंबर में काफी बड़ा चेंजेस देखने को नजर आया है, और उन्हों की बदौलत यहाँ पे कंपनी में हर चीज यहाँ पे पॉसिबल और संभावित पॉजिटिव वे में देखने को मिल पाई है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।